बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर कांस्टेबल एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू ही ये भर्तियां लेटेस्ट साल 2025 की अनाउंस हुई है, जिसमें ड्राइवर कांस्टेबल की बड़ी तादाद में असामियां अनाउंस हुई हैं, जिनकी तादाद टोटल असामियों की तकरीबन 4968 है। बड़ी भर्ती है साल 2025 की। ये ऑल ओवर द सिंध से मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं भाई ये भर्तियां। लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार अप्लाई करने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लें। अप्लाई करने की ज़रूरी मालूमात इस वीडियो में बता रहा हूँ, तफसील के साथ बताऊँगा। काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार गलतियाँ कर देते हैं, एसटीएस का फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद करेक्शन का कोई चांस नहीं बचता। तो गलती ना करें, वीडियो पहले देख लें, मालूमात को प्रॉपर समझ लें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएं। मुकम्मल मालूमात समझने से पहले मालूमात की तरफ बढ़ने के साथ आप लोगों ने करना है चैनल सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन। इससे आपका फ़ायदा ये होगा, आपको जैसे जैसे भर्ती के प्रोसेस की जो भी अपडेट्स होगी, मालूमात होगी, वो चैनल के थ्रू बआसानी पहुंचती जाएंगी। भाई उम्मीदवार जो अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हैं, एज अ ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कौन सा होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं बना तो फिर क्या अप्लाई हो जाएगा? गलती नहीं करनी है, मालूमात प्रॉपर समझ लेनी है भाई। पहले तो मैं आपको लेके चलूँगा, प्रॉपर दिखाते हुए सबूत के साथ चीज़ें बताऊँगा, ताकि जो रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने रखी है उसको देखते हुए आप समझें। तो चलते हैं मज़ीद मालूमात की तरफ और मज़ीद तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें, ठीक है भाई, आपकी स्क्रीन पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है। गौर से समझनी है, मेरी बातें सुननी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके सवालात होंगे आपको जो है आप कमेंट में कर सकेंगे, लेकिन ये वीडियो अगर पूरी देख लेंगे तो कोई सवाल आपके जहन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर चीज़ें इसमें बता दूंगा। ग्रेड स्केल बीपीएस 7 की ये भर्तियाँ हैं, ठीक है। ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल की आसामी है, ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल आसामी का नाम है, सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से समझना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास मैट्रिक तालीम है और आपकी उम्र कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल है। सिंध प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइसेंस की डिटेल लिखी हुई आ रही है। काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार यहीं पे परेशान है, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो भाई लाइसेंस की डिटेल समझ ले। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड मोटर कार ड्राइविंग लाइसेंस as on the closing date of online application form. However, candidate must obtain LTV license with his probation period of 3 year only for drivers. अब ये गौर से समझ लें ये बात क्या है भाई। जिन नौजवानों के पास इस वक्त वैलिड मोटर कार ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब जो यूजुअली बनता है नौजवानों के पास मोटर बाइक मोटर कार का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है, लेकिन जहन में ये चीज़ क्लियर कर लें, वो एलटीवी नहीं होता, वो मोटर कार मोटर बाइक का लाइसेंस होता है। एलटीवी लाइसेंस की यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट दे दी गई है कि आप जब मोटर कार मोटर बाइक ड्राइविंग लाइसेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको 3 इयर्स का जो प्रोबेशन पीरियड होता है सिंध पुलिस में, उसके दौरान आपने एलटीवी लाइसेंस अपना बनवा लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे जिनके जहन में ये एलटीवी वाली बात है तो वाजे हो जानी चाहिए कि आपके पास एलटीवी लाइसेंस नहीं भी है, मोटर बाइक मोटर कार का है लाइसेंस, तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दौरान सर्विस अंडर द 3 ईयर आपने एलटीवी लाइसेंस बनाना होगा और डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई क्लियर। अच्छा, उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे हैं कि सर हमारा जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो क्या अप्लाई हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो अप्लाई नहीं होगा। तो फिर क्या करें भाई? अभी आपके पास टाइम है, 26 फरवरी तक का टाइम है, पूरा तकरीबन 1 मंथ है फरवरी का। तो आप क्या करें, आप अपना लाइसेंस बनवा लें। आप लाइसेंस ब्रांच जाएं, 10 दिन जो है, 1 दिन जो है जाएं, एलटीवी बना लें, जो है एलटीवी लर्निंग बना लें। उसके जो है 1 से 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जो है, या 12 दिन बाद जाके आप जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, हो जाता है, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा, सर हमारे पास जो है लर्निंग लाइसेंस है लेकिन कंफर्म लाइसेंस नहीं है, तो क्या टोकन पर अप्लाई हो जाएगा? तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वादे तौर पर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए और जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वही चीज़ आपने भेजनी है।
अब आपके पास लर्निंग है, टोकन है। अगर टोकन भी है तो अगर आपके टोकन के अलावा आपने जब टोकन लिया है तो अगर आपका एक्सपायर पे टोकन है तो आप एक्सपायर जो हो चुका है उसकी अपलोड कर दें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम जो है टोकन है तो आप उस पर अप्लाई कर दें, उम्मीद है अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो है आप जब आगे प्रोसेस चलेगा तो आपके पास आपका जो लाइसेंस है कार्ड वो होना ज़रूरी है, ठीक है। ये अपने जहन में रखें। LTV लाइसेंस भाई जब ड्राइवर की सीट है वादे तौर पे लिख दिया है मोटर कार ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है आखिरी डेट से पहले पहले। और 3 ईयर जब आपकी भर्ती हो जाएगी तो आपके पास अंडर द 3 साल का टाइम होगा, उसमें आपने LTV बना लेना है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट इसके अंदर मेल की चेस्ट 33/34 है भाई, वही है जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल की हाइट 5 फीट, वॉकिंग 800 मीटर इन 14 मिनट। अच्छा, मेल और फीमेल दोनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, LTV और जो है अप्लाई के दौरान मोटर बाइक मोटर कार का जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है आपके पास तो आप अहल नहीं है, आप इस सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइविंग के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसका आंसर यही है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब फॉर्म को भरें, सारी चीज़ें फिल करने के बाद एंड में आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है, वहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन फोटोकॉपी अपलोड करनी ही करनी है। टोकन आपके पास है तो टोकन कर दें अपलोड। डिपार्टमेंट भाई इतना तो जानता है कि टोकन पे अप्लाई हुआ है, बच्चे ने जो है लाइसेंस है इसके बाद लेकिन रिन्यू है और इसके पास टोकन है तो इसने टोकन अपलोड कर दिया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अप्लाई शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह के साथ। चैनल पर रखें नज़र, मज़ीद न्यू अपडेट न्यू मालूमात के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।